नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लवलेश गुप्ता में। आशा है आप सभी ठीक होंगे, सब कुशल मंगल होगा और हमारे वीडियो को बैक टू बैक वॉच कर रहे होंगे और उससे कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है। बस आप लोगों को एक अपनी समझ वाली बुद्धि को खोल के इस वीडियो को लास्ट तक सीन करना है और फिर हमें कमेंट करना है कि वीडियो में जो कंटेंट बताया गया है, जो चीजें दी गई है, जो वैल्यू बताया गया है वो कैसा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे। दोस्तों, होता क्या है कि हम सभी सफलता के लिए, पैसे के लिए, एजुकेशन के लिए अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके का सफलता पाने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं। और अगर हम YouTube चैनल की बात करें तो एक एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसका करोड़ों में व्यूज होता है, और इस तरीके का बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीकर हमारे YouTube पे अवेलेबल है जो आपको सफलता के लिए, आपके अंदर एक एंथुजियाज्म भरने के लिए वो बहुत बड़ी बड़ी मोटिवेटेड बातें करती है और आपको सुन के लगता है कि हाँ, अब तो अगली सुबह से हमारी जिंदगी बदल जाएगी और अब हमारे अंदर आग भर गई है, अब तो हमें कुछ करके दिखाना ही है। अगले महीने या अगले साल ही अब हम सफल होके दिखाएंगे अपने घर वाले को या अपने सोसाइटी वाले को। यानी कि एक बहुत सारा जोश और जज्बा भर जाता है, लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है फिर वो हवा ऐसे जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है, ऐसे फुस से बाहर हो जाती है और फिर हम यूं ही जगह पे हो जाती है, जिसे हम मनुष्य की बुद्धि कहते हैं। अगर मैं उस बुद्धि का 10 खंड 10 टुकड़ा कर दूं तो वो केवल और केवल एक हिस्से में आएगा। मैंने आपको समझाया क्रोध बुरा है, क्रोध नहीं करनी चाहिए। आलस बुरा है, आलस नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस बुद्धि को ये चीज मैंने समझाया, क्रोध बुरा है, क्रोध नहीं करनी चाहिए, उन्होंने आज तक क्रोध की ही नहीं। इसको यूं समझिए कि एक घर के दरवाजे पर बैठा हुआ पहरेदार जो उस घर का पहरा देता है, और जब उस दरवाजे पर कभी किसी तरीके का उपद्रव मचता है तो घर के अंदर बैठा हुआ घर का मालिक आता है और बंदूक लेके वहां उपद्रव मचाता है। और उस शहर के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग आते हैं और इस पहरेदार को समझाता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बुरा है। और ये पहरेदार कहता है, हाँ ये तो मैं भी देख रहा हूं, जब भी यहाँ उपद्रव मचता है और वो मालिक घर से बाहर निकलता है अपना बंदूक लेके, तो यहाँ काफी खून खराबा होता है, क्रोध खतरनाक होता है, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन उस उपदेशक को ये पता ही नहीं कि जिसे मैंने ये समझाया क्रोध बुरा है, क्रोध नहीं करना चाहिए, उसने आज तक क्रोध की ही नहीं। और जिसने क्रोध की उसके और इस पहरेदार के बीच में कोई कन्वर्सेशन ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है। और जब वो उपदेशक चले जाता है ये उपदेश देके कि क्रोध बुरा है, क्रोध नहीं करनी चाहिए, तो कुर्सी पर बैठा हुआ वो पहरेदार अपना सिर झुलाते हुए सोचता है कि हाँ, क्रोध बहुत बुरा है, क्रोध नहीं करनी चाहिए, बहुत खून खराबा होता है क्रोध में, क्रोध बहुत खतरनाक है। उस उपदेशक ने जिस व्यक्ति को यह समझाया कि क्रोध बुरा है, क्रोध नहीं करनी चाहिए, उस क्रोध में उस व्यक्ति का 1% भी हिस्सा नहीं था, 1% भी साझेदारी नहीं थी। अगर मैं बुद्धि की बात करूं तो आप जिस बुद्धि से समझ रहे हैं वो केवल और केवल हमारे बुद्धि के 10 टुकड़ों में समझ का केवल और केवल एक टुकड़ा है। मैं अपने इस व्हाइट बोर्ड पे एक डायग्राम खींचता हूं जो आपको ये हमारे माइंड के स्ट्रक्चर को दर्शाएगी।
मैंने बताया कि हमारी बुद्धि का अगर 10 खंड किया जाए तो पहला खंड ये होगा, उसका अगला खंड ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, आठवां और ये नौवां, और इससे बाहर एक और ये 10वां। आप जिस बुद्धि से समझ रहे हैं वो इस 10 खंड बुद्धि का सबसे बाहरी और एक हिस्सा है। ये बुद्धि, ये समझ बिल्कुल बुद्धि के सरकमफ्रेंस पे मौजूद है, बिल्कुल बुद्धि के सबसे बाहरी स्तर पर मौजूद है। और जीवन का सारा उपद्रव बाकी के 9 अंधेरे में पड़े हुए बुद्धि से आता है। इसको ऐसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, आप किसी बहुत बड़े सेमिनार में गए जहां बड़ी बड़ी बातें की जा रही हो, जहां आपको सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा हो, जहां आपको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा हो कि सफलता क्यों जरूरी है, अमीर बनना क्यों जरूरी है। लेकिन आप उन सब सारी चीजों को समझते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। और कौन सी बुद्धि से समझते हैं, सीखते हैं और देखते हैं? केवल और केवल इस 10वें बुद्धि से, इस बिल्कुल सरकमफ्रेंस पे जो उपस्थित है हमारा अकल, हमारा ज्ञान, इस ज्ञान से। और जब हम इनको, इस मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, इस ज्ञान की बातें को सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम अगली सुबह ही सफलता के दुनिया में कूद पड़ेंगे, अगले महीने से सफल होके दिखाएंगे, अगले साल से तो डेफिनेटली हमारे पास मर्सिडीज होगी और BMW होगा और करोड़ों का मकान होगा। कुछ ऐसा एज्यूम हम अपने दिमाग के अंदर कर लेते हैं उस 2 पल के, 2 मिनट के जोश और जज्बे में आके। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो वो ऐसे फुस से हवा निकल जाती है जैसे बैलून में भरा हुआ जो ऑक्सीजन होता है वो कहीं एक छेद होने पे मिनटों में निकल जाता है। उसका कोई इंपैक्ट, वास्तविक इंपैक्ट नहीं हो पाता। जब कोई करोड़ों व्यक्ति उस मोटिवेशनल स्पीकर को देखता है, सुनता है, तो उसमें से कोई 1, 2, 3, 4, 5 व्यक्ति ही सफल हो पाता है। वो भी उसके पीछे, सफलता के पीछे कुछ और ही कहानी है, वो एक अलग विषय है। आप ऐसे मान लीजिए, आप सुबह सुबह आप एक रात को किसी मोटिवेशनल स्पीकर को वीडियो के माध्यम से या किसी सेमिनार में जाके सुने, और उस रात में आपके दिमाग के हिस्से में चल रहा है कि मेरे को कल से जिम ज्वाइन करनी है, कल से ये काम करना है, परसों से ये काम करना है, और ये इस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, और बहुत सारी आपने चीजें को अपने दिमाग में सोच रखा है और अगले महीने से या अगले साल से सफल होकर दिखाना है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है और आप अगर कंबल चादर के अंदर ठंड के समय में सोए हुए हैं, तो आपका दिमाग ये कहता है कि 1 घंटे के बाद उठ जाएंगे, आधे घंटे के बाद उठ जाएंगे, चलो छोड़ो, आज बहुत ठंड है, कल से शुरू कर लेंगे, परसों से शुरू कर लेंगे, आज इस चीज की दिक्कत है, अगले महीने से देख लेंगे। फिर धीरे 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 इसी तरीके से हम अपने आप को बहाना बनाते जाते हैं, अपने आप को बेवकूफ बनाते जाते हैं, और साल निकल जाता है। फिर जब दिसंबर का महीना चल रहा होता है तो सोचते हैं जनवरी आ रही है और 1 जनवरी से इतना काम करना है, ऐसे डिसिप्लिन को मेंटेन करना है कि इस साल में हमें सफल होके दिखाना ही है। फिर धीरे धीरे वो भी समय आता है, वो भी टाइम आता है, और वो भी साल निकल जाता है, और हम हर बार खुद को, खुद के बुद्धि को बेवकूफ बनाने में सफल होते हैं। धीरे धीरे इंसान अपने ही नजरों में गिरता चले जाता है, फिर वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता है। वही उसके विपरीत, जिसके कारण से आप इन सब सारे डिसिप्लिन को, सारे कामों को और सारे ज्ञानों को
आपने बहाना बनाया, वो क्यों बनाया, उस पर अगर थोड़ा सा ध्यान देके देखेंगे तो उसके पीछे आलस है, उसके पीछे वासना है और उसके पीछे क्रोध है, ईगो है। ये ईगो, वासना और किसी भी तरीके का आलस, चाहे वो आपको सोने से आए, चाहे वो आपको खेलने से आए और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से आए, वो आपके इस बुद्धि को मारने में हर बार सफल रहता है कि आपको अगले सुबह से ही जिम ज्वाइन करनी है, अगले दिन से ही डिसिप्लिन मेंटेन करना है और अगले दिन से ही आपको अपने कामों पे अच्छे तरीके से ध्यान देना है। और हर बार आप पाते हैं कि वो क्रोध, वो आलस, वो वासना आपको बेवकूफ बनाने में सफल होती है। वो इसलिए कि वो क्रोध, वो वासना और वो आलस इस अंदर के 9 खंडों से आता है, इस अंधेरे के 9 खंडों से आता है। हम जो भी ज्ञान लेते हैं, जो भी समझ लेते हैं स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, वो केवल और केवल इस सरकमफ्रेंस से लेते हैं, ज्ञान के बिल्कुल बाहरी हिस्से से लेते हैं। दुनिया में इतनी सारी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है कि ये हमें ज्ञान के मामले में ट्रेंड करती है और इस बुद्धि को ट्रेंड करती है। बुद्धि के 10वें हिस्से को ट्रेंड करती है। जैसे किसी स्कूल ने हमें सिखाया कि 2 और 2 4 होता है, तो हमने मान लिया कि 2 और 2 4 होता है और हमने सीख लिया कि 2 और 2 4 होता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हम भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं और दुनिया की बाहर की बहुत सारी चीजें जिसे हमने बनाया है, हमने इजाद किया है, उसको सीखते हैं और सीखने में सफल भी होते हैं। लेकिन वही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अगर आपको ये सिखाती है कि क्रोध बुरा है, क्रोध नहीं करनी चाहिए, वासना बुरी चीज है, वासना नहीं रखनी चाहिए, आलस बहुत बुरा इंपैक्ट डालती है जीवन में, आलस छोड़ देना चाहिए, तो वो चीजें आप नहीं सीख पाते हैं। आप खुद के अंदर देखिए, खुद के अंदर झांकिए, पता नहीं आपके घर वाले, बाहर वाले, फैमिली वाले और कौन कौन से इंसान, और कई बार आप पनिष्ड किए जा रहे होंगे किसी ऐसी चीजों में, क्रोध को लेके या सेक्स वासना को लेके या बहुत सारी चीजें जो आपके इस ज्ञान के बिल्कुल 9वें 10वें हिस्से से निकल के आती है। लेकिन फिर भी आप उसको, जब वो चीजें निकल के बाहर आती है तो आप एक बहाना बनाते हैं कि चलो ठीक है, ये मौका अच्छा है, फिर ये मौका नहीं आएगा। इस मौके का फायदा उठाते हैं, फिर अगले बार से ज्ञानबाजी करेंगे। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि ये हमारे बुद्धि के बिल्कुल सेंटर से निकल के आता है। जहां बुद्धि का खजाना पड़ा हुआ है, जहां ज्ञान का और समझ का खजाना पड़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल घर का वो हिस्सा है जहां कोई अपना तिजोरी, अपना खजाना नहीं छिपाता, नहीं रखता। घर के बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से में अपना तिजोरी का खजाना छिपा के रखता है। तो ईश्वर भला कैसे ये समझ वाले खजाने को इस बुद्धि के सबसे बाहरी हिस्से में रख सकता था? बुद्धि का जो ओरिजिनल समझ है वो सेंटर में है। जो समझ, जो जरूरत आपको सेंटर से निकल के आती है, उसमें आप दुनिया की हर वो चीजें, चाहे वो किसी भी तरीके से उन चीजों में रोड़े डालती हो, उसको आप तोड़ देते हैं। अगर कहीं लड़कियों से मिलने जाना हो तो आपको ये नहीं दिखेगा कि ठंड है, आपको ये नहीं दिखेगी कि 50 किलोमीटर या 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है, आपको ये नहीं दिखेगा कि रात के 2 बज रहे हैं। वो इसलिए कि ये सेंटर कहता है कि हमें उससे मिलना है। तो दुनिया की हर वो चीजें, हर वो बाउंडेशन आप तोड़ने को तैयार हो जाते हैं जो आप कभी इसकी जरूरत पे नहीं तोड़ सकते हैं।
जो आप कभी अपने इस बुद्धि के बाहरी समझ वाले जरूरत के लिए नहीं तोड़ सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि आखिर हम अपने समझ को इस सेंटर तक कैसे पहुंचाए। तो इतना सारा झंझट आपको इसलिए मालूम पड़ रहा है क्योंकि जो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से ज्ञान की बातें सीखते हैं, जो पुस्तक से ज्ञान की बातें सीखते हैं, वो हम ज्ञान के समझ के इस बुद्धि से सीखते हैं। समझ का जो बुद्धि का हमारा 10वां हिस्सा है उससे सीखते हैं, और उसमें अंदर का इस 9वें और 10वें हिस्से का कोई विरोधाभास नहीं है। इसलिए जब हमें स्कूल यूनिवर्सिटी ये सिखाती है कि 2 और 2 4 होता है, तो उसको हम आसानी से सीख लेते हैं। लैंग्वेज सिखाती है तो उसको हम आसानी से सीख लेते हैं, क्योंकि उसमें अंदर का कोई विरोधाभास नहीं है। जिस दिन आपके अंदर से, आपके सेंटर से ये आने लगे कि 2 और 2 5 होता है, उस दिन सारी यूनिवर्सिटी कचरे में पड़ जाएगी आपको ये समझाने में कि 2 और 2 4 होता है। और जब हमारी वासना की, क्रोध की और कहे तो आलस की बात आती है, तो उसमें विरोधाभास है अंदर से, सेंटर से। जब हमारा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमारे सीनियर ये बताते हैं कि वासना से दूर रहनी चाहिए, क्रोध से दूर रहना चाहिए, तो हमें बुद्धि के इस हिस्से को ट्रेंड किया जाता है इस मामले में, और वो चीजें उसके विपरीत, उसका विरोधाभास हमारे सेंटर से निकल के आता है, और जो पावर है वो सेंटर में अवेलेबल है। इस बुद्धि से 9 गुना पावर की ये बुद्धि है, और फिर जब वो अंदर से निकल के आती है तो हम असफल होते हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करने में। तो हम वो कर बैठते हैं जो हमारे अंदर से, हमारे सेंटर से निकल के आती है। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन सड़क पर चलते हुए बहुत शानदार कपड़े में और हीरे के रिंग में दिखाई दिया, डायमंड के रिंग में। तो लोगों ने उसे घेर लिया, पूछा, मुल्ला क्या बात है, आज तुम बहुत चमक रहे हो, और लाखों का ये रिंग और ये इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए? तो मुल्ला ने कहा, लॉटरी। मेरे को पिछले 3 दिनों से लगातार सपने में 7 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, और मैंने सोचा 7 या 28, और मैंने लगा दी, 28 पे लॉटरी लगा दी, और लॉटरी लग गई। लोगों ने कहा, अरे मुल्ला 7 या 21 होता है। तो उन्होंने कहा होता होगा, लेकिन लॉटरी मिल गई 28 पे। 2 और 2 4, इसकी भी ट्रेनिंग है। दुनिया में वो हर चीजें जो हम सीखते हैं उनकी ट्रेनिंग है, और उनके लिए कोई भी विरोधाभास नहीं है। इस सेंटर से, माइंड के इस सेंटर से कोई भी विरोधाभास नहीं है, और जिस मामले में सेंटर से विरोधाभास है उसको हम इस बाहर वाले बुद्धि से नहीं सीख पाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस सेंटर तक समझ को कैसे पहुंचाया जाए, इस सेंटर तक बात को कैसे पहुंचाया जाए। अगर बात सेंटर तक पहुंच जाती है तो रूपांतरण हो सकता है, तो सफलता मिल सकती है। जब आपके अंदर से आए कि हमें पैसे कमाने हैं, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हमें वासना से दूर रहनी है, हमें क्रोध से दूर रहना है, आपका ये सेंटर इस चीजों को समझ ले, तो इमीडिएट रूपांतरण हो सकता है। मनुष्य की जो समझ वाली बुद्धि है ये केवल और केवल शाब्दिक है और तार्किक है, समग्र नहीं, आत्मिक नहीं, आंतरिक नहीं। जो बुद्धि समग्र है, आत्मिक है और आंतरिक है, इस बुद्धि तक हमें ये समझ वाली बुद्धि को, ये समझ वाली बातों को पहुंचाना है। लाओसे ने जब इस विषय में सबसे पहले बात की तो उस समय में
जो उसके शिष्य थे वो इतने ज्ञानी और इस तरीके के मैकेनिज्म वाले दुनिया में नहीं थे। एक दिन ऐसा होता है, एक व्यक्ति लाओसे के पास लगातार 21 दिन तक आता है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, और उस कुटिया में मौजूद एक लाओसे का शिष्य मातसु इस दृश्य को रोज रोज देखता है और 5वें दिन उस व्यक्ति को रोक लेता है और पूछता है क्या मामला है। तो वो व्यक्ति कहता है जो कल मैंने समझा था वो समझ नहीं आया, फिर दोबारा समझने आया हूं। तो मातसु कहता है जा, भाग जा, यहां से अंदर मत जा। एक तू पागल है और दूसरा हमारा लाओसे। उसके पास अगर तुम जिंदगी भर भी आओगे एक ही चीज को लेके, एक ही तथ्य को लेके, तो वो जिंदगी भर वही चीज समझाने बैठ जाएगा। इतनी बातें दोनों के बीच हो ही रही थी कि उस कुटिया से लाओसे निकलता है और नजर इस व्यक्ति पे पड़ती है और वो आवाज लगा के कहता है आ गया और भूल गया, आजा, अंदर आजा। और फिर वो उसी टॉपिक को, उसी बात को समझाने बैठ जाता है जो पिछले 5 दिनों से चल रही थी। ये कहानी लगातार 21 दिन तक चली। तो कहानी कहती है जब 22वें दिन वो व्यक्ति लाओसे के पास नहीं आता है तो लाओसे उसके घर पहुंच जाता है और पूछता है क्या हुआ, तबीयत खराब है, आज आया नहीं। तो वो कहता है बातें समझ में आ गई और उस दिन से उसकी जिंदगी बदल जाती है। जरा सोचिए कि अगर हमारे पास कोई हमें ज्ञान देने आता है तो हम उल्टा उसे ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके एक ही बात को 1 दिन 2 दिन सुन लेते हैं और अगले दिन तो फिर उसी को ज्ञान देना है, उसी को उल्टा बोलना है। ये चीजें तो हमें पहले से ही पता है, या ये चीजें तो हम स्कूल कॉलेज में ही सीख रखे थे। एक पेरिस के साइकोलॉजिस्ट हुए जो लाखों मरीज को केवल और केवल साइकोलॉजिस्ट एनालिसिस से ठीक किया। वो क्या करता था कि अगर कोई मरीज उसके यहां आता था तो उसको केवल और केवल ये कहता था, उसको बेड पे लिटा के, कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। 10 दफे 20 दफे तक तो वो मरीज सुनता था और फिर वो कहता था कि ठीक है, मेरे को समझ आ गई कि मैं ठीक हूं। नाम था एमाइल कुए। एमाइल कुए कहता था कि वो तो हमें पहली बार ही समझ आ गई कि तुम्हें समझ आ गई कि तुम ठीक हो, लेकिन मैं जो कर रहा हूं करने दो। तो जब ये हमारी समझ वाली बाहरी बुद्धि एक ही चीजों को बार बार सुनता है और बार बार समझता है तो ये उन चीजों से परेशान हो जाता है और उन चीजों में थक जाता है, क्योंकि इसको केवल और केवल नए चीजों में रस लगता है, पुराने चीजों में नहीं। तो जब एमाइल कुए एक ही चीज को रिपीट करता था उस मरीज के सामने कि तुम ठीक हो, तुम बीमार नहीं हो, तो थोड़ी देर के बाद एक ही चीज को सुन सुन के बुद्धि का ये 10वां स्तर सो जाता था। फिर कुछ देर के बाद ये स्तर सो जाता था, फिर कुछ देर के बाद ये स्तर सो जाता था, और तब तक उनको ये कहानी सुनाता था जब तक वो समझ, वो बातें उसके इनर मोस्ट सेंटर में तक ना पहुंच जाए। ध्यान रहे, ये बुद्धि जितनी गहरी होते जाती है उतनी पावरफुल होते जाती है, और सबसे ज्यादा पावर उसके सेंटर में, इनरमस सेंटर में मौजूद है। तो जैसे ही बातें उसके इनरमस सेंटर तक पहुंचती थी तो वो व्यक्ति यूं ही इमीडिएटली ठीक हो जाता था। इस सिद्धांत पे काम करते करते लाखों मरीज को उन्होंने ठीक किया, और इसी सिद्धांत पे तंत्र मंत्र विद्या काम करती है। इसी सिद्धांत पे सारा मंत्र जितना भी, चाहे वो जिस भी तरीके का है, इसी सिद्धांत पे काम करती है।
तो दोस्तों मेरी कोशिश ये जारी है कि आप लोगों को एक वास्तविक समझ क्या होती है वो समझाने की, एक वास्तविक इंफॉर्मेशन कैसे हम अपने अंदर तक डाल पाए वो समझाने की। तो हम सारी बातों को एक ही वीडियो के माध्यम से तो नहीं बता सकते, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंथी होते जा रहा है। तो अगर आपको एक पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमसे जुड़िए। अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए और हमारे हर वीडियो को एनालिसिस कीजिए, हमारे हर वीडियो को देखिए और समझिए। डेफिनेटली आपके जीवन में भी रूपांतरण आ सकता है, डेफिनेटली आप भी चीजों को अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।